जय हिंद स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं विकास आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ेंगे 12th क्लास रासायनिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 2 विलयन, जो रासायनिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और प्रतिदिन पार्ट वाइज वीडियो आएगा। आप फ्री में नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम लोग विलयन को समझते हैं। इस चैप्टर का नाम ही है विलयन और पूरे हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विलयन के बारे में। ओके, तो विलयन के बारे में पढ़ने वाले, इससे पहले कि विलयन को समझ लेते हैं कि विलयन है क्या। तो विलयन है दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्या? तो दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो नमक तथा जल का मिश्रण विलयन कहलाएगा, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण विलयन कहलाएगा, चीनी तथा जल का मिश्रण विलयन कहलाएगा। हम क्या करते हैं, चीनी ले लेते हैं, ठीक है, चीनी लेते हैं और जल ले लेते हैं और दोनों का हम लोग क्या करते हैं, मिश्रण कराते हैं। दोनों का, चीनी और जल का मिश्रण कराते हैं। तो आपको पता होगा चीनी और जल का जब मिश्रण होगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा शरबत। ओके, और ये जो शरबत है ये है विलयन, ठीक है, जिसमें चीनी और जल मिला हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स चलते हैं आगे। वैसा विलयन जो दो घटकों से मिलकर बना होता है उसे द्विअंगीय विलयन कहते हैं। यानी कि वैसा विलयन जिसमें दो घटक, सिर्फ दो घटक मिलकर के बना हुआ है उसे द्विअंगीय विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं नमक तथा जल। नमक तथा जल का विलयन हम देखते हैं कि नमक और जल केवल मिला हुआ है। इस विलयन में केवल नमक और जल मिला हुआ है, यानी कि दो घटक हुए। जैसे सिरके तथा जल, यानी सिरका और जल मिला हुआ है, ऐसा विलयन। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का विलयन, इसमें भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिला हुआ है, दो ही घटक मिले हुए हैं, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, द्विअंगीय विलयन कहलाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। यदि विलयन तीन घटकों से मिलकर के बना हो, यदि विलयन तीन घटकों से मिलकर बना हो उसे त्रिअंगीय विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं चीनी, जल और रसना। तीनों को मिला दीजिए, फटाफट तीनों को मिला दीजिए और पी जाइए, एकदम से स्वादिष्ट लगेगा बहुत ज़्यादा। चीनी, जल तथा रसना, चीनी, जल तथा रसना, ये इसमें तीन घटक मिले हुए हैं और ऐसा विलयन त्रिअंगीय विलयन कहलाएगा। हम क्या करते हैं, चीनी, जल और रसना को मिला देते हैं और मिला करके जो विलयन तैयार होगा त्रिअंगीय विलयन कहलाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हम जान गए कि विलयन दो या दो से अधिक घटकों से प्राप्त होता है, लेकिन ये घटकों को क्या कहा जाता है ये हम लोग समझते हैं। जो घटक होते हैं उसमें एक विलय होता है और एक विलायक होता है। तो हम बारी बारी समझते हैं कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो विलयन में जो अवयव कहिए या घटक एक ही होता है। ओके, तो विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित रहता है वो विलय कहलाता है। समझे बात को, विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसको विलय कहते हैं, यानी कि सॉल्यूट कहते हैं। ओके, किसी भी विलयन में विलय एक या एक से अधिक हो सकता है। विलायक किसे कहेंगे ये समझते हैं। विलायक, तो विलायक यानी कि विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक सॉल्वेंट कहलाता है। समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, यानी कि विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको विलायक कहते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो हम चीनी, जल और शरबत को ले लेते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि चीनी जो है हम जल में घोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, तभी जाकर के चीनी जल में घुलेगा।
ओके, यानी कि इसमें जल की मात्रा अधिक है और चीनी जो है जल से कम मात्रा में है। तो जो कम मात्रा में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे, और जो जल जो है अधिक मात्रा में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। ओके, तो समझ में बात आ गई होगी स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल में भी समझ लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो शरबत बना है ये शरबत है समांगी मिश्रण। तो हम लोगों को समझना होगा कि समांगी मिश्रण होता क्या है। तो हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं समांगी मिश्रण होता क्या है। समांगी तथा असमांगी मिश्रण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो समांगी मिश्रण क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिनके अवयवों के अंतर को देखा नहीं जा सकता है, यानी कि जो विलयन है, जो मिश्रण बना हुआ है, उस मिश्रण में जो मिलाया गया अवयव है उसके अंतर को नहीं देखा जा सकता है अगर मिला दिया जाए तो। ओके, तो समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण के जो संगठन होते हैं, ठीक है, संगठन होते हैं एवं गुण सभी जगह एक समान होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जल तथा नमक का विलयन भी एक समांगी मिश्रण है। जल तथा चीनी का मिश्रण भी एक समांगी मिश्रण है। ओके, तो हम लेते हैं एक विलयन, यानी कि एक मिश्रण लेते हैं नमक और जल का, नमक और जल का मिश्रण लेते हैं। हम देखते हैं कि ये जो मिश्रण है इसके अवयव में अंतर कहीं भी नहीं। नमक जो है जल में घुला हुआ है, लेकिन कहीं भी आप इस मिश्रण में देखिएगा तो नमक और जल का अंतर दिखाई नहीं देगा, यानी चारों तरफ ऊपर नीचे चारों तरफ एक ही है। ओके, और एक बात और कि इस मिश्रण के संगठन एवं गुण सभी जगह समान होते हैं, यानी कि गुण जो है सभी जगह समान होगा। गुण का मतलब अगर नमक को हम जल में अगर घोले हुए हैं तो नमकीन लगेगा। तो हम पूरी तरह से घोल के रखे हैं और हम क्या करते हैं कि एक चम्मच ऊपर से एक चम्मच नीचे से क्या करते हैं, इसके मिश्रण को निकालते हैं। मिश्रण को निकालने के बाद हम लोग चखते हैं कि क्या अंतर, कुछ अंतर होता है। तो जब हम चख के देखेंगे तो ऊपर से जो लिया गया मिश्रण है उसका स्वाद और नीचे से लिया गया उसका स्वाद एकदम समान होगा। इससे पता चलता है कि संगठन एवं गुण सभी जगह समान होते हैं समांगी मिश्रण के। ठीक है, तो ये जो होगा समांगी मिश्रण होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और समझते हैं असमांगी मिश्रण को। असमांगी मिश्रण, मिश्रण जिनके अवयवों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि ऐसा मिश्रण जिनके अवयवों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आप खुली आंखों से देख सकते हैं उसके अवयव को कि उसमें क्या क्या, इस मिश्रण में क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, ऐसा मिश्रण असमांगी मिश्रण या विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। असमांगी मिश्रण के संगठन तथा गुण एक समान नहीं होते हैं। इसके संगठन और गुण एक समान नहीं होते हैं। उदाहरण से समझते हैं, तेल तथा जल का मिश्रण। तेल और जल का मिश्रण हम कराते हैं तो उसमें ऐसा देखने को मिलता है, ये असमांगी मिश्रण होता है। रेत तथा चीनी, अब देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के माध्यम से। हम लोग क्या करते हैं, एक वाटर में यानी कि जल में हम रेत डालते हैं और जल में रेत डालते हैं और मिलाने की कोशिश करते हैं। मिलाने के बाद आप देखेंगे कि जल जो है हमें साफ साफ खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जल अलग और रेत अलग, तो ऐसा मिश्रण जो होगा असमांगी मिश्रण होगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, ऑयल और वाटर को मिलाते हैं, यानी कि तेल और जल को मिलाते हैं। तो तेल और जल को जब मिलाएंगे तो इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलेगा। तेल जो हो जाएगा ऊपर पानी के ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, और जल और तेल आपको साफ साफ अलग अलग दिखाई देंगे। ओके, और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि सैंड और वाटर को जब मिलाएंगे यानी कि रेत और जल को मिलाएंगे तो ऐसा जो मिश्रण तैयार होगा उसको हम हाइड्रोजीनियस बोलेंगे। और चीनी और जल को हम लोग मिलाते हैं तो ऐसा मिश्रण को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। ओके, यानी कि समांगी मिश्रण। ओके, तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो
आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।